हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग पे। तो यार आज मैं बात करूंगा आपसे एसएससी, एमटीएस और हवलदार में कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टायर 2 के लिए। और उसके साथ ही बात करूंगा एसएससी हवलदार के लिए पहले फिजिकल होगा या फिर आपका पहले डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बारे में बताऊंगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात करूंगा आपसे, अगर एसएससी, एमटीएस और हवलदार की अलग अलग लिस्ट निकलेगी या फिर एक ही लिस्ट निकलेगी, अगर अलग अलग निकलेगी तो उनमें बच्चे कॉमन होंगे या फिर बिल्कुल ही अलग अलग बच्चे होंगे दोनों लिस्टों में, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। और लास्ट में बताऊंगा आपको हवलदार के फिजिकल में क्या क्या है और आपको कैसे प्रिपेयर रखना है उसके लिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी, एमटीएस में लगभग कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। तो देखो, इस साल की वैकेंसी है वो लगभग 3700 वैकेंसी है, आपको भी पता है। तो उसका 11 टाइम्स करिए आप, 11 टाइम्स करोगे उसका 41,000 होगा आपका। तो बात करते हैं अलग अलग लिस्ट निकलेगी या एक ही निकलेगी। तो देखो गाइस, अलग अलग लिस्ट निकलेगी दोनों की, एसएससी एमटीएस की और हवलदार की। एसएससी एमटीएस में कुछ बच्चे होंगे, हवलदार में कुछ बच्चे होंगे। दोनों में कॉमन बच्चे इसलिए देखने को मिलेंगे आपके क्योंकि कुछ बच्चों ने एमटीएस के लिए अप्लाई किया होगा, कुछ बच्चों ने हवलदार के लिए अप्लाई किया होगा। तो कॉमन भी बच्चे देखने को मिलेंगे आपको हवलदार की लिस्ट में। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हवलदार की 3600 वैकेंसियाँ, आप उसका 11 टाइम्स करोगे लगभग 30,000 के आसपास हो गया। ठीक है, 30,000 में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एसएससी एमटीएस वाली लिस्ट में भी होंगे। तो 30,000 में से आप 20,000 तो ऐसे बच्चे मान के चलिए जो कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, वो सेपरेट होंगे उस लिस्ट से। तो अप्रॉक्स बात करोगे तो 40,000 आपका एमटीएस में, और जो कुछ बच्चे कॉमन है हवलदार की लिस्ट में उसमें लगभग 20,000 होंगे टोटल। तो ये हो जाएगा करीब आपका 60,000 बच्चे, और मान के चलें तो 65,000 बच्चे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बुलाए जाएंगे। इसका मतलब गुड न्यूज़ है उनके लिए जिनके मार्क्स थोड़े से कम रह रहे हैं, वो 78 या फिर 77 पर अटक रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बच्चे ने अप्लाई किया एसएससी एमटीएस से और सेकंड प्रेफरेंस उसने दी है हवलदार को किसी स्टेट से। बाई चांस उसका एसएससी एमटीएस में नहीं हो पाता है तो उसका हवलदार की लिस्ट में आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, अगर उसके 79 प्लस मार्क्स भी जा रहे हैं या फिर थोड़े से कम रह रहे हैं एमटीएस के लिए, तो उसका हवलदार में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे इतने ज़्यादा बुलाए जा रहे हैं तो चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं जिनके नंबर थोड़े से भाइयों के कम रह रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने पेपर दिया था, मेरे 74 हो रहे हैं रॉ मार्क्स, 78 थे मेरे करेक्ट और मेरे करीब 17-18 रॉन्ग थे। तो उसमें लगभग 74 मेरे राइट हैं, उसमें नेगेटिव हटा के। तो मेरा तो कोई चांस मुझे लग नहीं रहा मेरा बनता हुआ। लेकिन जिन बच्चों के यूआर कैटेगरी में 77 है, 78 है, कहीं ना कहीं उनके चांसेस हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें। अभी आपका हवलदार की वैकेंसी है, इतने सारे बच्चे बुलाए जा रहे हैं एक बार में, तो कहीं ना कहीं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं हवलदार का पहले डिस्क्रिप्टिव होगा या फिजिकल होगा। तो जो बच्चे हवलदार की लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका तो भाई पहले फिजिकल होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, और फिजिकल में क्या क्या है वो बता दूं मैं आप। तो भाई देखो, मेल्स के लिए साइकिल है 1600 मीटर इन 15 मिनट्स। ये बहुत आसान है हर बच्चे के लिए जो साइकिल चलाना जानता है। लेकिन अगर नहीं जानता है उसके लिए दिक्कत है। आपके कोई बड़ा घर में है या फिर आपका कोई साइकिल चलाना जानता है, उसके साथ आप ट्रेन कीजिए। ऐसा भी मत करना आप अकेले ही निकल पड़ो और आप चोट लग गई आपके और आप देने ही नहीं आ पाओ फिजिकल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। मेरा जैसे 1% से भी कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको साइकिल नहीं चलाना आता होगा। और आपको वॉक करना है 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। आप जल्दी जल्दी भी चलोगे वो भी आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बस हेल्थ का ध्यान रखना आप अपना, कहीं चोट वोट मत लगा लेना फिजिकल के टाइम पे। और फीमेल्स की बात करें तो 1 किलोमीटर ओनली साइकिलिंग करनी है आपको, ओनली 20 मिनट्स में। ठीक है, और वॉक करना है आपको 3 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स। आसान है बहुत। और देखिए, चेस्ट की बात करें तो मेल्स के लिए चेस्ट है, फीमेल्स के लिए कोई चेस्ट का क्राइटेरिया लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में। आप भी जानते हो, देखा होगा अगर आपने नोटिफिकेशन तो। और देखो, चेस्ट का क्राइटेरिया है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, और एक्सपेंड होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपका कम है भाई तो प्रैक्टिस कर लो, बहुत सारे तरीके हैं बढ़ाने के, ऐसी बात नहीं है। जो आर्मी की तैयारी करते हैं या फिर जो पुलिस की तैयारी करते हैं वो टेक्निक जो अपनाते हैं, या फिर मैं भी बता दूंगा आपको। एंड आपका चेस्ट 76 सेंटीमीटर से कहीं ना कहीं कम है या फिर आपका एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो अभी से। और आप लोग अगर चाहते हो कि चेस्ट के बारे में बताऊं, ग्रो कैसे करना है या फिर एक्सपेंड कैसे करना है, टेक्निक्स क्या क्या है, तो यार मुझे कमेंट में बता दो, मैं कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा आपके लिए। 2 मिनट की वीडियो बना दूंगा सेपरेट उसके लिए, तो कोई इशू नहीं है उसमें। और फीमेल्स के लिए कोई चेस्ट क्राइटेरिया रखा नहीं गया है यहाँ पर, तो उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। तो देखो, साइकिलिंग तो आपको अगर नहीं आती 1% से कम बच्चों को, तो वो तो आपको पर्सनली कोई गाइड कर सकता है। कोई घर का आपका बड़ा या फिर कोई साइकिल चलाना जानता हो, उससे आप सीख सकते हो। और मैंने आपको बता दिया जो एसएससी एमटीएस है और हवलदार में, उसमें कॉमन भी नेम हो सकता है आपका। तो ऐसा मत करना कि उसमें आपने चेक कर लिया, ठीक है, और उसमें चेक नहीं किया एक में दूसरी लिस्ट में। तो दोनों में चेक करना अच्छे से। और भाई रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं हो पा रहे हैं और आपका एमटीएस में मार्क्स अच्छे हैं और नंबर भी आ गया है,
तो उसको स्किप मत करना बिल्कुल भी, हवलदार के भरोसे मत रहना, उसी में आप ज्वाइनिंग ले लेना, टायर 2 के लिए जाना। ठीक। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए आज की वीडियो में। अगर आपके लिए 10% भी हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ऑल्सो अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो इसे। वैसे व्यू तो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा है आज। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए, खुश रहिए और हाँ, फिजिकल है इनका वो स्वस्थ रहें थोड़ा सा।